अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीतिक मंचों पर पार्टी से अलग नजर आते हैं, लेकिन जब बात परिवार के सुख दुख की होती है तो हमेशा साथ खड़े नजर आते हैं। खुद प्रतीक यादव ये बात साफ कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की हर एक जिम्मेदारी बड़े भैया के कंधों पर है, यानी कि अखिलेश यादव के। लेकिन इसके बावजूद भी अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थाम कर अखिलेश यादव की ही मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखें तो श्राद्ध चल रहे थे, सभी पितरों को याद किया जा रहा था, तो इस दौरान प्रतीक यादव ने भी नेताजी को याद किया, पिंडदान किया। तो दूसरी तरफ हाल ही में उन्होंने अपर्णा यादव ने एक पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर, जहां पर लिखा कि माता पिता की याद में एक बड़ा भंडारा रखा गया, तो भंडारा भी करते नजर आए। तो ये उनके बड़े कदम है जिससे जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं। जी हाँ, लेकिन इस बीच देखा जाए तो अपर्णा यादव ने सचमुच अखिलेश की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं, क्योंकि अगर गलती से बीजेपी ने, या यूं कहें कि बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी ने अपर्णा यादव को अखिलेश के किसी परिवार के सदस्य के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतार दिया तो ये अखिलेश के लिए बड़ी मुसीबतें होंगी, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिसको भाजपा जीतना तो चाहती है लेकिन वे सपा के गढ़ की कही जाती है। जैसे कन्नौज हुआ करती थी, रामपुर हुआ करती थी, लेकिन आज वही सीटें, आजमगढ़ हुआ करती थी, आज वही सीटें भाजपा के पास है। लेकिन सबको पता है कि सपा इन सीटों पर कभी भी वापसी कर सकती है, क्योंकि आना जाना दूसरे नेताओं का लगा रहता है। तो उन्हीं में से किसी एक सीट पर अपर्णा को उतारना बड़ा फैसला हो सकता है भाजपा का। लेकिन अपर्णा ने क्या कुछ कहा है पार्टी से, क्या कुछ शर्तें रखी, ये तो अपर्णा ही जाने, क्योंकि खबरें ऐसी थी कि अपर्णा अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ना ही उनके खिलाफ प्रचार करना चाहती है, क्योंकि बयानबाजी उनके खिलाफ करने से बचना चाहती हैं। एक ही छत के नीचे रहना है, एक दूसरे से रोज मिलना जुलना है, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहती हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है राजनीति में जब ऐसे कुछ आमने सामने परिवार, इससे पहले भी कई बार कई मौके पर आमने सामने रहे। चाचा शिवपाल अखिलेश ही आमने सामने थे, कितनी बयानबाजी हुई थी। तो अपर्णा यादव भले ही बच बच कर चल रही हो, लेकिन भाजपा की रणनीति आप सब जानते हैं कि भाजपा किस हद तक जा सकती है एक दूसरे को आमने सामने खड़ा करने के लिए। तो उन्हीं सबसे बचना होगा अपर्णा यादव को। लेकिन जिस तरीके से प्रतीक यादव भी जनता के बीच अभी सक्रिय है, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जनता का प्यार उन्हें मिलेगा अगर वे राजनीति में आते हैं तो। लेकिन फिलहाल तो उनका राजनीति में आने का कोई फैसला नहीं है, बात साफ नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश का अपर्णा को अगर उतारती है बीजेपी तो उनके खिलाफ क्या फैसला रहेगा, क्योंकि ये बात साफ है कि अपर्णा का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, लेकिन कहां इस्तेमाल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।